बैठो फिर अरे साले हेलकट और हाँ इसके हाथों के हथकड़ी खोल दे और इसे फोड़ा ला कर दे दे। जब तक के साला हम लोगों की रकम अदा नहीं करता तब तक के खेतों में गन्ने की गुड़ाई करेगा। फटाफट से फोड़ा ला के दे दे। जब देखो मारे में उतारू है। ए बे बड़कुआ, कहा बात? छोटे ठाकुर ने क्या कहा? कान खोल के सुन ले। पैसा नहीं दे रहा है तो यहाँ काम कर। एक फोड़ा ला रहे हैं, जब तक इंतजार कर। ठीक है। ये आगे कल्लू सोनकर और हमारे विनोद कुमार भैया रघुनाथगंज के रहने वाले जी सज्जन को के मुताबिक आपके लिए फोड़ा हमने ले आया। अब यहाँ काम करो। अगर आना तानी किया समझ लियो पकला न रह जाए शरीर और ठाकुर के से कर्जा लेके गए। अगर काम करो ना काम कर पाओ तो कर्जा दे दियो, चले जाओ। कोई में कोनो बाल लड़े काम लग जाए। जिनका लिखा परदेश वतन की याद क्या करना, जहाँ पर हो बेदर्द जालिम वहाँ पर फरियाद क्या करना। ऐसा काम करना कि हमारे ठाकुर साहब आए काम देख के खुश हो जाए। काम करते रहो, नंबरदार नहीं है। हमारा आदमी कैसा काम नहीं करा रहा, मजदूर बैठे पड़ा है। काम करते रहो, बड़ाई करे रहो। क्यों साले बड़कुआ, जैसे कहा काम कर रहा है कि बेगारी कर रहा है बे? जियो एक काम कर, फावड़ा छोड़ के ऊपर आ जा। यहाँ चले आओ। बड़कुआ साले तुझसे कोई काम काज तो सपरने वाला है नहीं। एक काम कर, चल हमारी रकम निकाल दे।
कल साले ठाकुर साहब अगर हमें पास पैसा होते तो वही लागत दे दे ठाकुर साहब। साले बड़कुआ, हम तेरा भाषण नहीं सुनने वाले, मुझे मेरा पैसा चाहिए। कहाँ से दे मालिक? साले कहीं से लाओ, चोरी डकैती कर। ऐसा ना हो। मालिक एक बार कहो चाहे 10 बार कहो, हमको ही परे कहाँ से लाई पैसा? अगर साले तेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है तो हम तेरी चमड़िया खोजते ही रहेंगे। चल साले पड़ा और उसको फौरन अदा कर अभी घड़ी। उसको फौरन अदा कर अभी घड़ी। मरहन डाल के चमड़ी उड़ा तू तेरी, उसको फौरन अदा कर। लेन में पैसे पूरे हैं, पूरे 500 रुपया है। और साले ब्याज कौन देगा इसका? और ब्याज की कोई बात नहीं हुई। अब पैसा दे दिए, एक्की दुक्की टिक्की चौकी पचकी जाओ दे दिया है। ले जाओ। कहाँ को पूरे हैं पैसे में? 500 है। आप साले की दुक्की टिक्की क्या है? साले रुक जा, अभी बड़े ठाकुर आएंगे तब यहाँ से जा सकते हैं तुम लोग। बड़े ठाकुर, ये बड़कुआ काम क्यों नहीं कर रहा है? काम इसलिए नहीं कर रहा बड़े ठाकुर क्योंकि ये बड़कुआ अपना कर्ज अदा कर दिया है। कर्ज अदा कर दिया? हाँ बड़े ठाकुर, कर लो बात साले से। अरे बड़कुआ, हाँ मालिक। ये तेरे पीछे कौन है जो छिपकली की तरह चिपका हुआ है? ये हमारा बेटा है। तेरा बेटा है?
जरा इसके सामने तोला। क्या नाम है तेरा? अमृत। बहुत ऊंचे सुर में बात करता है। ये बता, खाली को ताला नहीं है, ये रुपए तुझे कहाँ से मिले? 300 रुपए हमारे भैया ने प्रदेश से भेजे हैं और 200 रुपए हमें कॉलेज में वजीफा मिला है। 500 काले बलकुआ, हाँ मालिक। तेरे को यह लौटा है घर? हाँ मालिक। इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर परदेश भेजेगा तो ठाकुर के हलवाई कौन जुटेगा? मालिक, जो कर्ज ले जाएगा देख बलकुआ, अपने बेटे को परदेश से बुला ले और लौटे की पढ़ाई छुड़ा दे। हमारे यहाँ काम पर भेज, 4 पैसे मिलेंगे तो तेरे खाने पीने के लिए हो जाएंगे। ठाकुर साहब, हम ना वो लड़का का परदेश से मंगाओ और ना ये लड़का का पढ़ाई छोड़ो। पढ़ लिख के यहाँ कुछ बन जाए तो यहू का आराम हो जाए। क्या बोला चाहता है? हाँ मालिक, जो उनके तकदीर में बदा हुई। बलकुआ, हाँ मालिक। तकदीर तो यहाँ ठाकुरों की यहाँ लिखी जाती है। संजय सिंह, बलकुआ ने पैसे पूरे दे दिए। बलकुआ, हाँ मालिक, तू जा सकता है। ठीक है। रंजीत सिंह, तो फिक्र मत कर, बलकुआ ने कल दे दिए। हाँ हाँ बड़े, हम इसे फिर कभी देखेंगे। जा रहे, ये पैसे जाकर तिजोरी में डाल देंगे। कहना क्या चाहता है? इजाजत हुए तो कहा। अरे बोल 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 बोल, क्या बोलना चाहता है? लौंडा पैसा देने में रखा ना कुछ कसर। लौंडा पैसा देने में रखा ना कुछ कसर और मिएगा जूती मिएगा सर। ये क्या है? आने की आपे के पैसा आपे का। क्यों? ये क्या बोल रहा है? ये मेरा पैसा कैसे हुआ? आपका पैसा ऐसे हुआ। बताइए। एक जने का लड़की जाती, एक जने के बताई तो एक जने का लड़की जाती, एक जने के घर। इस घर में भेंट हो गए करती कदर कदर। हमका जो हुआ देख ली तो फिर गए पाछर। मिएगा जूती मिएगा जूती। मेरा पैसा? ए साले कचर कचर पछर, ये क्या है? आए मतलब बाबू जब आप नहीं रहे तो बुढ़ौना का लौंडवा छोड़ गए मालिक के कदर कदर करत रहन। हमको डेरान नहीं रहा और जब आप आओ तो बाप के पीछे का वापस है। वो लगता है मैं देखकर डर गया था। और ये मेक जीती नी का सर क्या है? आपे का पैसा आपे का दे के चला गया। मेरा पैसा? हाँ 300 रुपया। आप कैसे हुआ कि 300 रुपया वही भाई प्रदेश से भेजी और आप जो रामगढ़ में कॉलेज खुलवा हो पे नाम गए। हर साल 200 रुपया बच्चन के बारे फीस क्या? हाँ वो बच्चों को बांटा जाता है। वजीफा अब हलौंडा पैदा आप दे 300 देने 200। रंजीत सिंह सच कहता है रिक्शे वाला। 200 रुपए से वजीफा मिला और 300 रुपए इसके भाई ने पर्दे से भेजे। बैला कर हमारी मुंह पे मार गया। आज की बात कॉलेज में वजीफा बांटना बंद। बिल्कुल नहीं बने, किसी बच्चे को कोई वजीफा नहीं मिलेगा, कोई वजीफा नहीं बटेगा आज की बात। हम कह रहे वजीफा बंद करो, नरेगा चालू करो साले को। प्रधान हो गए। अरे वही साले बेगारी करिए। ये सारे नरेगा के बात कर रहे हैं।
नरेगा ना खुलवाओ, नंबरदार नरेगा बंद करो, सीधा सीधा मुर्गी फार्म खुलवाओ। चले देखिए कोई हम लोगों को अच्छा को समझता है। ये साला मुर्गिया ठाकुर समझ लिया। चले देखिए हम लोग पेवर भदवरिया है। वहाँ ना खलवा नंबरदार, क्या घेटा पलवा लो। क्या रे किस जात का है रे? किस जात का है? पहलवान आपके यहाँ नौकरी करते हैं? पहलवान है। सारी पहलवानी सारी तेरी है, घूम जाएगी। अगर बकवास करेगा तो साले बदल में शम्मी नहीं रहेगी। जैसे यह पैसे तिजोरी में डाल दे और आए तुरंत बल की तरफ जा और जाकर देख कोई हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता है। क्या कहते हैं बड़े, हम तेरे आने का वेट करते हैं। चलिए आप बैठे हुए में इंतजार करिए। चलो वाली आते साला बड़कुआ रंजीत सिंह के चंगुल से निकल गया। लेकिन अगर दूसरे दिन हमारे चंगुल में आ गया ना तो ऐसी मार मारूंगा साले को कि अपना चेहरा नहीं पहचान पाए। पहली बात तो कॉलेज बिल्कुल बंद कराओ, वजीफा बांटा बंद करो। ये सब बंद कहीं कुछ नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ, आके साले पानी भरो। चलो अब यह 500 रुपया तिजोरी में जाई, कहा करेगा हमका। आज आज के लौंडीवा इनका 500 दे दे। आएगा अरे तुमका मजे का पेलिस आराम मिला। चलो ठीक है, इतना तलवाए रहो, सेहत बन जाए तुम्हारा। चल चला जाए। अरे अब की समहिया किया है बलिहारी बेटवा छोट, अरे पतोहिया भारी बेटवा छोट। पतोहिया भारी बेटवा छोट। समाधि और समाधि ना होई गावा मिला नवा। समाधि और समाधि ना होई गावा मिला नवा। आई न वकील और बोतलो समानवा। चूर भैले कुछ न बिचारी बेटवा छोड़, पतोहिया भाई बेटवा छोड़। समय बहुत हो गया है, सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मास्टर साहब डांटेंगे। अब चलता हूं मैं स्कूल।
मैं भी चलूंगी स्कूल। अरे शैला जी आप और आज आप पैदल पैदल? तुम्हारा रिक्शे वाला कहाँ गया? हैं? रिक्शे वाले का पहिया टूट गया था भैया। इनके डैड को पता चलेगा तो खोपड़ी के बाहर भी नहीं रह जाएंगे साले। जो बच्चे हैं वो भी निकाल लेंगे। ठीक है नहीं बताऊंगा। हाँ जाओ इसे बनवा लो। अमृत, अरे विशाला आज तुम पैदल चलोगी? अरे कहाँ आप एक महलों की राजकुमारी हो, अगर तुम पैदल चलोगी आपके पैरों में छाले पड़ जाए। अमृत कहते हैं कभी कभी पैदल भी चलना जरूरी है। आप सच कह रही हैं। अगर ऐसी बात है तो आओ चलते हैं, वैसे भी हम लोग लेट हो गए। तो चलिए ना। आओ आओ। अरे अमृत ठीक से चलो, नहीं तो चोट लग जाएगी। क्या है ना विशाल, गड्ढा है ना, इसी में मेरा पैर पड़ गया है, मैं गिर गया। लेकिन ये बात कॉलेज में किसी से, ठीक है मैं किसी से नहीं बताऊंगा। चल हम कहे ना वहाँ पर रिंग सब करवाएगा आ रहे हैं। लौंडिया कहे गिरा? अबे ऊपर चढ़े रहे बताए। क्या है ना, मैं आ रहा था, ये पीछे आ रही थी, मैं गिर गया, ये मेरे ऊपर चल गई। नहीं गिर गई, मैं गिर गया, ये मेरे ऊपर गिर गई। ऊपर तो हम तुमका देखे। वो तो मैं आ रहा था। सच कह रहा हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है, वैसे भी मुझे समय हो रहा है। डैडी से कुछ नहीं बताना, इधर आओ। वो क्या है ना, अमृत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ लगा था, अच्छा लगा था, तो भुंजाए के छब लियो। यहाँ करे तू है, अभी कहीं 500 रुपया दियो, बताओ तो अच्छा। हेलो क्या है? जाओ तुमका लिखा पढ़े खुए। ए, बाइक क्यों उठा रहा मेरा? यही खेल लिख लियो। अब यही जगह से शुरू। पागल हो क्या? बाइक दो हमारी, वरना मेरी माँ मुझे स्कूल तो अरे अमृत चला क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, इसी तरह मेरा पैर फंसा दिया और मैं गिर गया। मैं सब समझ गया हूँ। देखो और चलते हैं कॉलेज, नहीं तो मास्टर ठीक है। अमृत क्या है? वो क्या है ना, क्या है? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या कह रही हो विशाला? पागल हो गई हो क्या? अरे जरा सोचो, तुम महलों की राजकुमारी हो, मैं गरीब का बेटा, क्या कह रही हो तुम? डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर का जरूरत नहीं ना, डॉक्टर बुलाओ चाहे ना बुलाओ, इंजेक्शन खाली मंगवाओ। अबे चूतिया घोड़ी नरम चाह रहा है। ए अमृत क्या कह? एक बात कहूँ, और दिल को निभाने वाले और दिल को निभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ, दिल को निभाने वाले। और दिल को निभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ, और दिल
जाओ जीने लगा याद जो कैसे कटेगी जिंदगी कैसे कटेगी जिंदगी उसको बता के जाओ कैसे कटेगी जिंदगी पिंटू गौड़ तू भी इसकी तरफ है मैं समझ गया ये आज पुली पट्टा पिंटू गौड़ इसी गाँव के रहने वाले 20 रुपया दे रहे 100 रुपया व्यवहार दे रहे घर मालिक को। विशाला क्या बात है देखो ये जो तुम कह रही हो ना प्यार प्यार एक जुर्म और मैं उस जुर्म में फंसा नहीं चाहता बात करते हो ये क्या हाँ भैया या 4 पहिया की 2 पहिया चाबी है भैया खो गए हमका लोगन का मिली देकर हुआ है और संपर्क करो जल्दी तक। ए विशाला सुनो मेरी बात को क्यों जुर्म की जंजीर में हो क्यों जुर्म की जंजीर में हो फांसती हमें क्यों जुर्म की मोहब्बत में क्यों भागती हमें बेकार मुझे अपनी मोहब्बत में मत फंसाओ विशाला तुम जानती नहीं हो अरे तुम कहाँ एक महलों की राजकुमारी हो एक जमींदार की बेटी हो और मैं कहाँ एक गरीब किसान का बेटा। अमृत क्या गरीब लोग प्यार नहीं करते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है विशाला शायद तुम जानती नहीं हो तुम्हारे डैड को अगर पता हुआ तो मेरी तो चमड़ी ही निकाल देंगे। किसी को नहीं पता चलेगा प्लीज मुझसे प्यार कर लो विशाला कबो कबार मिले हुए तो हम अपने रिक्शा से बैठाए खुदे मिला ले जा चाहे वो रिक्शा में मिली हो रही जहाँ तुम्हारा मन कहा वहाँ मिली हो।
इनके डेट का पता ना लगी। तुम चाहे इनका लुधियाना लेके पेल जाओ, हमका कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हमें खातिर कहूँ हुए तो यार इंतजाम करवाओ। कोई बात नहीं, तेरी खातिर मैंने दुर्गागंज छोड़ दिया। क्या है? बहुत क्या ए चला सच क्या ए चला एक बात सुनो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? सच। एक बात बोलूं, कौन सी बात? सच कहूँ तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? प्यार तो मैंने तुम्हें उसी दिन से किया जिस दिन आपने मेरे बापू को छुड़ाने के लिए आपने मुझे 500 रुपए दिया। लेकिन बिचला आपको वादा करना पड़ेगा, इस प्यार को आप हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखोगे, कहीं बीच रास्ते में आप छोड़ तो नहीं दोगे? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्यार को मरते दम तक निभाऊंगी। ऐसी बात है? हाँ। आई लव यू बिचला। आई लव यू।